नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री एजुकेशन 2.0 पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 37 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले पार्ट नंबर 36 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पार्ट बाई पार्ट वीडियो देख सकते हैं। यानी टोटल एक जगह एक प्लेलिस्ट में आपको पार्ट नंबर 36 तक वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना होता है और उसका डिस्कस हम कल वाली वीडियो में कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कल वाली क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करेंगे। कल वाली वीडियो में यानी पार्ट नंबर 36 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। उसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में था किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जिसको KWH भी आप लिख सकते हैं, KWH, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो किलोवाट घंटा होती है। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध का मान बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या असर पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। श्रेणी में जोड़े गए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मान बढ़ाने से, वैल्यू बढ़ाने से वोल्टमीटर की सीमा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वोल्टमीटर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर मापने वाला एक उपकरण। वोल्टमीटर क्या है दोस्तों, विभवांतर मापने वाला एक उपकरण है। ठीक है, बात करते हैं धारा मापने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो धारा मापने वाले उपकरण का नाम अमीटर है। अमीटर है, ठीक है दोस्तों। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापी जाती है। दोस्तों प्रतिरोध मापने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो ओम, ठीक है ना। इसका इकाई क्या है, प्रतिरोध मापने वाले प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, ओम होता है। इसका मतलब इसको ओम में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर के द्वारा प्रतिरोध, धारा और विभवांतर तीनों मापा जाता है। ठीक है ना, मल्टीमीटर से ये तीनों मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाला मात्रक का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C10। C10 संख्या, C10 संख्या, C10 नंबर। ठीक है, C10 नंबर। पेट्रोल के जलने या गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम क्या है, तो ऑक्टेन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्टेन संख्या यानी ऑक्टेन नंबर। तो ये पेट्रोल के जलने या गुणवत्ता को निरूपित करने वाला मात्रक है। और डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाला मात्रक कौन सा है, तो C10 नंबर यानी C10 संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य क्या है। एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर में पानी की खपत कम करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडिएटर में पानी की खपत कम करना एंटी फ्रीज एजेंट का कार्य है। एंटी फ्रीज एजेंट्स का प्रयोग मारुति इत्यादि कारों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें किया जाता है, एंटी फ्रीज एजेंट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मारुति में किया जाता है। ठीक है, कार वगैरह में किया जाता है। दोस्तों एंटी फ्रीज एजेंट में मुख्य रूप से ग्लिसरीन तथा, ध्यान से सुनिएगा, क्या पाया जाता है, ग्लिसरीन तथा कुछ मात्रा में एल्कोहल के साथ पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत अच्छा चालक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, चांदी। चांदी जो है ये ऐसा पदार्थ जो बहुत अच्छा चालक है। चालक किसको बोलते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश जो है वो सरलता से यानी सिंपल से प्रवाहित होता है, उसे हम चालक बोलते हैं। दोस्तों चालक की श्रेणी में तांबा का स्थान दूसरा आता है। तांबा जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका दूसरा स्थान आता है। पहला नंबर चालक की मतलब लिस्ट में नंबर 1 पे चांदी का आता है। ठीक है, बात करते हैं अचालक। तो अचालक, चालक कहने का मतलब है कि जिस पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है। लेकिन अचालक में क्या होता है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित नहीं हो सकता है। जैसे अचालक में आ जाएगा लकड़ी, इससे आवेश नहीं जा सकता है। अगर सूखा लकड़ी को आप देखेंगे तो इससे आवेश इसमें नहीं जा सकता है। रबड़ हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब जो है ये सब अचालक में आएंगे, अचालक के लिस्ट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस्म के अग्निशामक को किस रंग से पेंट की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग से पेंट की जाती है। दोस्तों CO2 के कुछ अन्य उपयोग के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अन्य उपयोग के बारे में यानी इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। एक तो किया जाता है सोडा वाटर बनाने में,
एक किया जाता है यूज सोडा वाटर बनाने में CO2 का यूज किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हार्ड स्टील के निर्माण में किस में किया जाता है, तो हार्ड स्टील के निर्माण में CO2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइटर, घर्षण लाइटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण लाइटर का। दोस्तों गैस वेल्डिंग टॉर्च को ब्लो पाइप कहते हैं। गैस वेल्डिंग किसको ब्लो पाइप कहते हैं? तो टॉर्च को ब्लो पाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग मूलतः। ठीक है ना, किस पे? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, इसे ग्रीक वर्ड में, दोस्तों तरंग दैर्ध्य को ग्रीक वर्ड में लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है। दोस्तों नाभिकीय संयंत्र में सामान्यतः यानी जनरली प्रयुक्त मंदक ग्रेफाइट तथा भारी जल है। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट एंड भारी जल है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O यानी डाइट्रियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, धारा को मापने का मापक विदित है। धारा को मापने का मापक विदित है। इसका सही आंसर तो हम बता ही चुके हैं, इससे पहले डिस्कस किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीटर में धारा को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्यानता डैश से संबंधित विशेषता है। श्यानता डैश से संबंधित विशेषता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नेहक सेल से संबंधित विशेषता है श्यानता। दोस्तों श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। ठीक है, श्यानता केवल द्रव्यों तथा गैसों का गुण है। किसका उसका गुण है? केवल और केवल द्रव्य तथा गैस का गुण है श्यानता। ठीक है, द्रव्यों में श्यानता, ध्यान से सुनिएगा, द्रव्य में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बलों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा जो है ये इसी के पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दालों में पाया जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो किए थे जे बेजिलियस किए थे। कौन किए थे? जे बेजिलियस ने किया था। दोस्तों मानव शरीर का लगभग 15% प्रोटीन से ही बना होता है। मानव का शरीर जो होता है वो लगभग 15% जो है वो प्रोटीन से ही बना होता है। दोस्तों ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल में किया जाता है। शुष्क सेल से मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। शुष्क सेल का तो क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा मतलब क्या यूज किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दोस्तों बात करते हैं दूरदृष्टि किसको बोलते हैं, यानी दूरदृष्टि उसे बोलते हैं जब दूरदृष्टि व्यक्ति को हो जाता है तो क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरदृष्टि
दूरदृष्टि पीड़ित मतलब से पीड़ित व्यक्ति, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें उल्टा होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, दूरदृष्टि अगर होता है, दूरदृष्टि व्यक्ति को होता है तो दूर की वस्तु को दिखाई देता है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है व्यक्ति को तो क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि दूरदृष्टि नेत्र का वह दोष है जिसके कारण नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक है। कौन? थर्मामीटर के बारे में बोला जा रहा है। यह चमकीला भी है, कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? लघुत्तम कहने का मतलब है कम, कम कहने का मतलब निम्न। निम्न तरंगदैर्घ्य जो है ये किस रंग में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी में, क्योंकि बैंगनी का प्रकीर्णन जो होता है, छितराव जो होता है इसका अधिक होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में उल्टा संबंध है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा की बात करेंगे, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन यानी छितराव कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियो सक्रियता क्रिया में होता है। रेडियो सक्रियता क्रिया में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक नाभिकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक नाभिकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि की तीक्ष्णता यानी तीक्ष्णता कहने का मतलब है श्रिलनेस, किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, आवृत्तियों की प्रास से अधिक ब्रॉडबैंड संचरण सिग्नल भेजता है निम्न रूप से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। हेनरिक हर्ट्ज को इस तरह से दर्शाया जाता है लेकिन इसको फुल मतलब जो लिखा जाता है, पूरा नाम जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, HERTZ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, और हिंदी में तो आपको पता ही है हर्ट्ज इस तरह से लिखा जाता है। तो हर्ट्ज के नाम पे, हर्ट्ज जो है ये हेनरिक हर्ट्ज जो है ये वैज्ञानिक के नाम पे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो रखा गया ये मतलब हर्ट्ज ही रखा गया। ठीक है ना, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो हर्ट्ज जो होता है। ठीक है दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज यानी KHZ से 3 × 10⁻6 MHz फ्रीक्वेंसी की तरंग को रेडियो तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जब चुंबकत्व बल हटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब चुंबकत्व बल हटता है तो एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, घूर्णन गति में बल के अनुरूप है। घूर्णन गति में बल के अनुरूप है तो बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल द्वारा एक पिंड को एक क्षय के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय पदार्थ पारगम्यता इकाई से कुछ कम होती है कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। दोस्तों प्रतिचुंबकीय के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन कौन से धातु आते हैं प्रतिचुंबकीय में? तो इसमें आता है कॉपर, जिंक, चांदी, कॉपर, जिंक, चांदी, हीरा, नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, नमक, उसके बाद बिस्मथ, Bi से सूचित करते हैं बिस्मथ, एल्कोहल, ये सब जो है दोस्तों ये सब प्रतिचुंबकीय में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हवा में ध्वनि का वेग निम्न से प्रभावित नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायु में दाब बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग जो है इससे प्रभावित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है और इसका डिस्कस हम फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। निम्नलिखित के अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए में है गैस की, ऑप्शन बी में द्रव की, ऑप्शन सी में है ठोस की और ऑप्शन डी में है तीनों अवस्थाओं में समान। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।